अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लम। एक वक्त का वाक़या है, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे कि 8 साल या 10 साल की उम्र थी हमारी। उस वक्त अजीज बोल को हमारे बाव के मुरीद, 5 टन के पक्के नमाजी। नमाज भी ऐसा, अगर अजान हो रही है और कहीं जा रहे बीवी बच्चे हैं तो बीच रास्ते में छोड़ देंगे, सीधा नमाज को चल जाएंगे। ऐसे ऐसे हालत थी। तो हमारे पीर से मुलाकात हुई। वो भी कैसा, कहीं बस स्टैंड में कहीं खड़े थे, निगाह से निगाह मेरी ना बस उतना ही हो गया, आगे पीर के पास। वो नमाज भी बाजू हो गई, वो भी बाजू हो गया, मुरीद हो गए। अच्छा खैर, उसके बाद में उनके और छोटे भाई है, वो भी मुरीद हो गए। लेकिन इनके जो बाप थे, इनका नाम अब्दुल रहमान, इन्होंने हमेशा बाटल जेब में रखेंगे, हमेशा बाटल जेब में रखेंगे, हाथ में रहेंगे। ये खलास से दूसरी, दूसरी खलास तीसरी, वो खलास होने फिर भी जाकर दुकान से ला लेंगे, फिर भी ऐसे हालत थी। तो बच्चे थे, मतलब इनकी तो उम्र, हमारी तो उम्र कम थी, उनकी उम्र ज्यादा थी। तो बोले बाबा हमारे बाप हैं, उनको जरा ये कर लो। तो बोले बेटा वो वक्त आएगा जब होएगा, अब होएगा नहीं। उनको वक्त आएगा जब वो ये लाइन में आ जाएंगे, अभी नहीं आएंगे। तो बोला ऐसी बात है। तो फिर हम क्या करें, बस उनको समझाते रहो। अब वो कहेगा समझने वाले, बाबा मुरीद हो जाओ। तेरे पीर के पास तू पी के आया, तेरे पीर को बोला मैं पिला तू क्या पिला तू, शराब। तेरा पीर दुनिया में पिलाता, तेरे पीर को मैं पिलाता हूं। ऐसा क्या, ये क्या है, उल्टी बात होती ना। जाओ पीर को बोले, हमारे पीर साहब को, अच्छा मुझे पिलाने वाली बात आ गई, खैर बुलाओ। बुलाए, सामने आए, चल भाई तू मुझे पिलाता या मैं तुझे पिलाता, तू मुझे पिलाता या मैं तुझे पिलाता। इतना बोलना था, हदर है आदमी, ऊंचे लंबे, बहुत ऊंचे लंबे। बोल अब्दुल रहमान, आज उनका मतबा ही अलग है। तो उन्होंने एक शर्त रखे, बच्चे मुझे जिद कर रहे हैं मुरीद हो जा बोल के। अच्छा मैं हो जाता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं ये जो शराब है मैं हमेशा पीऊंगा, ये मुझे रोकना नहीं। ये शराब जो है मैं हमेशा पीऊं, देखो मेरे जेब में है, पीते क्या, पिलाऊं तुम ना, ऐसा करता। बाटल रखी है, हाथ में भी है, तुम ना पिलाऊं, तुम्हें दुनिया को पिलाते, मैं तुम ना पिलाते, पीते क्या। अच्छा पिलाना पिलानी बात दूर है, अब तुम क्या बोलते, नहीं मेरे बच्चे बोल रहे हैं हो जाओ हो जाओ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं मुरीद होगा तो भी तुम मुझे रोकना नहीं, मैं पीऊंगा। तो हमारे पीर मुस्कुराए, अच्छा पी, मेरी इजाजत है, लेकिन जहां मैं होऊंगा वहां नहीं पीना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। हमारे पीर क्या फरमाया है, जहां मैं होऊंगा वहां नहीं पीना। अब मुरीद होता है, हाँ होता हूं, चलो हिलाए धुलाए हो गए। अब ये तो 24 घंटे टाइप में रहे, सीधा निकले बाथरूम में गए, गिलास में डाले, जब पीने मुंह लगाते हैं तो अपने पीर का चेहरा उसमें शराब में नजर आता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना, फौरन शराब को फेंक डाले। ये क्या हो गया, ये मैं नींद में तो नहीं हूँ, मैं कोई गलबे में तो नहीं हूँ। अच्छा खैर, दूसरी तरफ अंधेरे में चले गए। अंदर में तो कुछ दिखाई नहीं देता है, खाली एहसास होगा कि गिलास है और अंदर कुछ पानी है या शराब है। अंधेरे में गए, डाले, जब मुंह को लगा फिर वहां चेहरा दिख रहा। ये होने वाली बात नहीं है। फौरन शराब को उस वक्त फेंक डाले और पीर के कदमों पे आके गिर गए और फरमाया, आज के बाद मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद मैं कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। आज उनका मर्तबा ऐसा है, तुम यकीन जानो मत जानो, इंशाअल्लाह ताला तुम लोग सब रूस में जरूर आना। 11वें का महीना होते मदार के महीने में 22 और 23 तारीख को से उनकी शरीफ है, उनका रुतबा उनका आला अलग ही। उन्होंने फिर भी जिंदगी में कभी शराब नहीं पी और उनका खात्मा कैसे हुआ, आशिक का खातिमा हो। जब ये कलाम पढ़ रहे थे 91 की बात है,
जब ये कलाम पढ़ रहे थे तो जोश में भर गया। आशिक का खातिमा हो इश्क मोहम्मदी में, आशिक का खातिमा हो इश्क मोहम्मदी में, लाशा हो दफन या रब। ये कलाम बहुत बड़ा है, मैं लाश का बोलता हूँ ये बात। लाशा हो दफन या रब महबूब तेरी गली में। इतना बोलना था, खवाल को रुका डाला, रुक महबूब क्या बोलता, मेरे पीर की गली बोल। आशिक का खातिमा हो इश्क मोहम्मदी में, लाशा हो दफन या रब मुर्शिद तेरी गली में। उस वक्त उनको इतना जोश आया, रूह कब्ज होने के टाइम हमारे पीर पहचान लिए। समझा? बोले हम लोग छोटे रहते देख रहे इजराइल है, कहाँ है माँ? इशारा कराए, वो सब जो जानने वाले थे जान लिए कि किसी को इशारा क्या दीवाने हो गया ऐसा इशारा। 1 महीना टाइम लिए, 1 महीना बस 1 महीना टाइम लिए, निकल के गए बंबई को। उसके बाद उनके जो जो कर्जदारी थे कर्ज ले लिए, किसी को कर्ज देना था दे दिए, क्या क्या करना था पूरा कर्जा ले। 31 तारीख 1991 1900 नोट पर 1 के 30 पर 1 तारीख रात को 12 बजे रूम कब्ज हुई। हाँ बरोबर होने के बाद में फिर वहां से कृष्णगिरी ले लेके आए। 92 लग गया 2 जनवरी 2 तारीख। आप यकीन मानो या मत मानो, उतना पीने वाला इंसान, गैर गलत बात करने वाला इंसान, अभी तो भी वो फ्रीजर निकल गए। वो तम पे फ्रीजर भी थे या नहीं उतना ख्याल नहीं है, लेकिन बिना फ्रीजर के 3 दिन मैयत ऐसी पड़ी नहीं रही, रखे। लोगों को बताए, कहीं कहीं से लोग आए, कहीं ऐसे भी देखने वाले ऐसे जो अब जैसा हम पीर बन गए हमको सब कुछ मालूम है, लेकिन ऐसे भी हैं जो पीर तो नहीं बने लेकिन वो तजल्लियात उनमें है, वो तजल्लियात उनमें है। तो वो तजल्लियात के वसीले से उनके सीने में जो सीना जो था उसमें नून चमक रहा, वो देखकर कई लोग ईमान ला लिए। आज उनका मुकाम साहब देखेंगे दरगाह, वो आप अंदर सोए हुए, उनके सीधा हाथ की तरफ बड़े बेटे हैं, उल्टे हाथ की तरफ छोटे बेटे हैं। आज हमारे गुलिस्तान खादरी में उनका मतपन होकर है। आज उनके औलादा आते हैं जाते हैं, सब जो भी है करना है करते हैं। तो पीर की शान में हजरत गए तो ये पीर की करामत छोटी से याद आ गई कि शराब में भी नजर आ गया। जज्बा इश्क सलामत है तो इंशाअल्लाह, जज्बा इश्क सलामत है तो इंशाअल्लाह कच्चे धागे पे बंधे चले आएंगे सरकार। यहाँ मोटी मोटी रस्सियां डालने की जरूरत नहीं है, जंजीरें डालने की जरूरत नहीं है, कच्चा धागा। और ये कच्चा धागा है क्या? कच्चा धागा है क्या? हम सो गए, कुछ देख रहे, कहीं दरगाह में है, कहीं कुछ है, कहीं रसूलुल्लाह का ही दीदार हो रहा है, कहीं अपने पीर का ही दीदार हो रहा है, किसी ने गए हो गया। वही है कच्चा धागा। जज्बा इश्क सलामत है तो इंशाअल्लाह कच्चे धागे में मैंने चले आएंगे सरकार। यहाँ ऐसी पीर की करामत है। नजर आने को है आलम में फिर जलवा मोहम्मद का, नजर आने को है आलम में फिर जलवा मोहम्मद का। वही सूरत वही सीरत वही नक्शा मोहम्मद का। किसका? इदरीस शाह का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद। अब ये शेर अपने पीर के ऊपर, अपने जो चाहने वाले उनके ऊपर भी निछावर कर सकते हैं। तो बोलने मतलब ये है, खलीफे बन जाना बड़ी बात नहीं है, मुरीद बन जाना बड़ी बात नहीं, उस राह पर चलना वो सबसे बड़ी बात है। बहुत हार्ड है।
इन अल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। अल्लाह ये नहीं फरमाया कि मैं नमाजियों के साथ हूँ, मैं हज करने वालों के साथ हूँ, मैं जो पीर बन गया है मैं उनके साथ हूँ, जो मुरीद बन गया मैं उनके साथ हूँ, जो 5 टाइम नमाज पढ़ रहा है उनके साथ हूँ, जो कुरान पढ़ रहा है मैं उनके साथ हूँ। अल्लाह ये नहीं फरमाया। अल्लाह बस एक ही बात फरमाया, इन अल्लाह मा साबिरीन, मैं सबर करने वालों के साथ हूँ। अब यहाँ आजमाइश है, तुम्हारी हमारी इनकी उनकी जितने भी है दुनिया में, सबकी आजमाइश है कि दुनिया में आया है तो कितनी तकलीफें उठाता है। अपनी बीवी बच्चों के लिए तकलीफ नहीं, दीन के काम के लिए, अपने पीर की रास्ते के लिए। मैं छोटा था, ऐसा ही समझाएंगे, हमारे इदरीस बाबा भी थे, जब समझाएंगे तो समझाते समझाते बोलेंगे ये सब लहवे के चने चापना जैसा है, ये सब लाइन में आना लहवे के चने चापने के जैसा है, ये बहुत कठिन रास्ता है। हाँ, मैं छोटा था जब ऑटो मैकेनिक काम करता था, क्या तो काम करता, बाल आते ना, बाल वो देख के अब बताए यही क्या। अरे दीवाने जब तू इस लाइन में आएगा तेरे ऊपर बीतेगी, कोई खलीफा हो या मुरीद हो या अड़ोस हो या पड़ोस हो या रिश्तेदार हो या बीवी हो या बच्चे हो, उस पर तू सबर करना। जब बीतेगी उसके ऊपर तू सबर किया तो ही समझ लेना कि लहवे के चने चापने के जैसा है। आज पीर की शान में अगर कोई जरा उफ कभी बोल ला ले, अरे मैं खलीफा हूँ, इसके सामने मेरे पीर मुझे ऐसा बोला ले, अरे ये क्या है, चौंक जाते हैं। अरे यहाँ तो पीर की जूतियां सर पे उठा के चलने की बात है, फिर भी बख्शे जाएंगे या नहीं वो भी उम्मीद नहीं। समझ में आ रही बात। एक टाइम का वाकया है, ख्वाजा बंदर नवाज ये सुधरा मोहम्मद बिन हसनी जो गुरुद्वारा शरीफ में तशरीफ है, वो अपने मुरीदों में, अपने चाहने वालों में, अपने दोस्तों में कुछ बयान कर रहे थे। जो पीर की गुस्ताखी, छोटी सी गुस्ताखी कितना बड़ा काम कर जाती है, उसके लिए कितने बड़े बड़े लोगों को आना पड़ता है, उसके लिए मैं छोटी सी एक मिसाल बताता हूँ। तो ख्वाजा बद्रनाथ गैसुद्राज मोहम्मद बिन हसनी गुरुद्वारा शरीफ में तशरीफ हैं, अपने दोस्तों को, अपने महबूबों को, अपने मुरीदों को, अपने खलीफों जो भी हैं उस जमाने के, बैठ के समझाते रहते हैं, कुछ बात बता, अल्लाह रसूल की बात बताते रहते हैं। तो उनमें से एक शख्स उठता है और कहता है ये एक बात मैं जरा बोलूं। तो बोले हाँ बोलो। बोले आप तो हैं, आप अपनी तारीफ कर रहे हैं, ख्वाजा बदनवाज को क्या कहता है वो शख्स, आप तो अपनी तारीफ कर रहे हैं, वजह है, और आखिर में आप वैसे भी हैं, लेकिन मेरा अकीदा, वो शख्स कहता है मेरा अकीदा गौस के ऊपर है, मेरा अकीदा गौस के ऊपर है। उनकी करामत ऐसी है कि 3 साल 7 साल की उम्र में जब उनकी माँ लेके गई कहा पढ़ाने के लिए, 3 साल 4 साल की उम्र में लेके जाते ना लुकमा शरीफ देने के लिए, मौलवी साहब के पास अली बेटे सिखाओ बोल, जब लेके जाते हैं तो जब मौलवी साहब बैठाते हैं बोलते चलो बेटा पढ़ो, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तभी नो पढ़ते, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन। सूरह फातिहा पूरा पढ़ो, अलिफ लाम मीम पूरा पढ़ो, सयकुल तिलका रसूल लन तरानु वल मुहसन, यानी पूरे जो भी ये है पारे पूरे पढ़ते चले गए। अब नौबत यहाँ तक गई, 18वां पारा खत्म हो गया तो मौलवी साहब बोले बेटा बेटा रुक दो, तुम मुझे मेरे पास पढ़ने आए हो या मुझे पढ़ाने आए हो? क्या बोलते हैं, रुको बेटा, मुझे मेरे पास पढ़ने आए हो या मुझे पढ़ाने हो? इतना हिफ्ज़ तुमको कैसे हुआ, इतना हिफ्ज़ तुमको कैसे हुआ? तो बोले मेरी माँ जब अमल से थी, मैं पेट में था,
मेरी माँ अमल से थी, मैं पेट में था, और मेरी माँ सुबह शाम जब उठती झाड़ू लगाती, बर्तन धोती, कपड़े धोते, नाश्ता पकाते हैं, तो कामों के टाइम पर मेरी माँ कुरान शरीफ पढ़ा करती थी। मेरी माँ कुरान शरीफ पढ़ा तो पेट में रहकर मैं सुनता था, और सुनते सुनते मुझे हिफ्ज हो गया। ऐसा बोलना था तो ख्वाजा बंदर गैस उधर वजद में आ जाते हैं। बोले होंगे गौस पाक, लेकिन मैं भी तो कुछ हूँ। ख्वाजा बंदर क्या बोले, मैं भी तो कुछ हूँ, बस इतना बोलना था गौस पाक के बारे में, मैं भी तो कुछ हूँ, इतना बोलना था। और खान खाता हुई वो टाइम पे तो घर को आ गए, लेकिन जब अपने जिक्र इस्लाम में बैठे तो पहले बैठते थे तो तहसुस सरा नजर आता था, और सर उठाते तो अर्श बरी मुअल्ला नजर आता था। जिक्र में बैठते थे तो तहसुस सरा नजर आता था, जब आंखें उठाते थे, सर उठाते तो अर्श मुअल्ला नजर आता था। और जब बैठे हैं तो पूरा खाली है, ना अर्श बरी खाली दिखता है, तहसुस सरा खाली है, वो भी पूरा खाली हो। दीवानों में क्या हो गया, फिर भी अपने जिक्र अफलान में बैठते हैं, कुछ नजर नहीं आता, घबरा जाते हैं। घबरा के क्या होते हैं, या मेरे पीर, या मेरे पीर मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। पर उनके पीर निकल जाते हैं, क्या हुआ, किधर हुआ? बोले नहीं पता नहीं, पहले मैं नीचे देखता था तो तहसुस सरा दिखता था, अब आसमान के ऊपर देखता तो अर्श मुअल्ला दिखता था, लेकिन अब कुछ भी नजर नहीं आता। बोले क्या खता हुई? तो बोले मेरे मुंह से बस इतना निकला कि मैं भी तो कुछ हूँ। जरा पानी लगती, मैं भी तो कुछ हूँ। अरे ऐसा है क्या? अच्छा खैर अपने इसमें बैठे, अपने जिक्र फल में बैठे, बैठ के देखने बाद अरे ये क्या है? मेरा गौस तो बहुत गुस्से में है, गौस बहुत गुस्से में है। वो गुस्से में होते हैं तो किसी की नहीं सुनते, गौस गुस्से में होते हैं तो किसी की नहीं सुनते, कितना भी सर नीचे पांव ऊपर कर लो। क्या तुमको मालूम नहीं, जब एक वक्त वो बयान कर रहे थे, गौस पाक बयान कर रहे थे, तो लोगों का हुजूम था, सब गौर से बहुत तवज्जो से सरकार की बात सुन रहे थे। तो उस वक्त एक चील आई, सुने होंगे सब वाक़या, चील आई, चीं 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 कर रही थी, तो इनकी नजर वहां पड़ी, और जब लोगों पर पड़ी तो सबकी निगाह भी वहां पड़ी। ये एक टाइम चुप है, दो टाइम वो चील बहुत चिल्ला रही, इनको गुस्सा आ गया, जलाल आया गौस पाक को। मैं बयान कर रहा हूँ, मैं सुना रहा हूँ, लोगों को तो समझा रहा हूँ, और ये नालायक सबकी तवज्जो वहां ले रही है। एक घूर नहीं घूरते, दो टुकड़े हो गए, सर तन से जुदा हो गया, आगे नीचे। और बाद में इनका बयान खत्म हुआ तो चील को उठाए, मुंडी लगा, उसके बदन में होगा उसको। तो बोले तुमने मालूम नहीं कि जिस वक्त मेरा गौस जलाल में होता है तो किसी की नहीं सुनते हैं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो बोले अब क्या करना? तो बोला मैं मेरे पीर को बुलाता हूँ। उन्होंने उनके पीर को बुलाए, ऐसा ही होता चला गया, उन्होंने उनके पीर को बुलाया, उन्होंने उनके पीर को बुलाया, यहाँ तक के बात पहुंच गई कि रसूलुल्लाह तक बात पहुंच गई। मैं एकदम कम इसमें बोलता, बयान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। यहाँ तक रसूलुल्लाह तक बात पहुंच गई, रसूलुल्लाह का आवाज दी, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह। तो रसूलुल्लाह भी पूरा ये सब गुलबगन में शरीक हो गया। अब रसूलुल्लाह है, बोले क्या बात है? तो बोले इनकी ऐसी ऐसी गलती होगी। तो बोले रसूलुल्लाह भी जिक्र अफलाम में बैठे, बोले नहीं बेटा वो मेरे से नहीं होंगे, रसूलुल्लाह से भी नहीं हो रहा। तो पीर के बारे में उफ करना भी कितना बड़ा जुल्म है, ये इतनी बड़ी सजा है, ये जुल्म नहीं सजा है ये। बाद में रसूलुल्लाह भी क्या बोला ले, नहीं ये मेरे हाथ से भी नहीं होगा,
अब क्या करेंगे? बोले ये अपनी माँ की बात कभी नहीं टालता, अपनी माँ की बात कभी नहीं टालता, उसकी माँ को बुलाएंगे। अब माँ थे कौन? बी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। जब माँ क्या बात है तो बोले ऐसी सी बात है। अच्छा वो नालक तुम ऐसे सीधा करते हो। एक वो जिक्र में बैठे तो फिर भी उठाए, उठ क्या है तेरा काम है ये, तो ऐसा कर ले, क्या करूँ उसका क्या है उसे वापस दे, और ये करामत नहीं, दो करामत देना। तो उनको दो करामत नहीं, तो बोलने मतलब ये पीर की गुस्ताखी राय के दाने के बराबर भी अगर है तो अपने दिल से पहले निकाले। जब पीर का ही आलम है तो दादा क्या होगा, दादा का आलम तो परदादा क्या होगा, ये सोचो। यहाँ तक रसूलुल्लाह भी वहां काम नहीं आए कि बोले नहीं इसकी माँ के पास ये सीधा है, मेरे पास सीधा नहीं है। समझ में आ रही बात? तो ये सिलसिला जो है बहुत नाजुक से पिराया गया है, इसमें सिर्फ पानी डालने की जरूरत है, ये झाड़ बड़ा हो रहा है। अदीस साहब चले गए, अल्लाह को प्यारे हुए, अल्लाह उनको जन्नत में रखा है अपने पीर के साथ में, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि सब एक साथ में होकर चले। कोई किसी को गिला गुजारी करने की जरूरत नहीं है। क्या नाम? गुफरान। किसी को गिला गुजारी करनी नहीं है। तुम्हारा फर्ज बनता है कि खलीफे हैं उनको बुलाओ, फोन में बात करो, ये काम करने का है, रूस आ गया है, झंडे चढ़ाने का है, 11वीं जो कुछ भी है तुम्हारा यहाँ का, बुलाओ करो। शहजादा बन गए तो ये नहीं समझ लेना कि मैं बड़ा हो गया, क्योंकि ये लाइन में मैं बहुत ठोकर खाया हूँ। 30 साल के करीब मुझे खिलाफत मिली है। 30 साल का बोलता कितना 95 में। उसके बाद में हमारे पीर साहब 2003 में पर्दा हो गया। 2003 तक भी मुझे कुछ मालूम नहीं था। इल्म जानते थे लेकिन ऐसा बैठना है करना वो सभी नहीं। हमारे बाबा बोलते थे बेटा पछताएंगा तू, मेरी बात नहीं सुना। फिर अच्छा डर क्या किया, बैठ गया। लेकिन 2003 के बाद में जो तकलीफ मैं उठाया हूँ मुरीदों से, खलीफों से, सब रिश्तेदारों से, भाई बहनों से, सबसे भी, लेकिन अब वो अकल बोलते ना ठोकर लगने के बाद में ही आदमी समझता है। 4 साल 5 साल में बहुत तकलीफ उठाया, बाद में अकल में बात आई नहीं हम जो करते हैं गलत है। हमारा काम है तुमको भी बुलाना, तुमको भी बुलाना, तुमको बुलाना और सबकी एक बात लेके वो काम को पूरा करना। और सबसे एक अहम बात तो ये मजलिसों में बैठकर मैं बोलता हूँ, मेरे लिए गलत नहीं समझना, माफ करना होना तो मेरे लिए, ये जो पान वगैरह जो खाते ना ये बिल्कुल नहीं होना, बिल्कुल बंद। जो कुछ भी है ये दरगाह का एरिया है, बाहर बाहर, इनको ही नहीं सबको भी ताकीद है ये। क्योंकि ये एक अहम बात है। हमारे पीर की बात बताता हूँ, सुनो। हमारे पीर आपको मालूम है एक दिन में 12 या 15 सिगरेट के पैकेट पीते थे, वो भी 4 मिनट। अब एक पैकेट में 10-15 होते थे, एक पैकेट में 10 कुछ होते थे। ऐसा एक दिन में 12 या 15 पैकेट पीते थे। जिस वक्त हमारे दादा पीर को खबर हुई तो बोला इधर कहाँ जाएगा, नहीं बेटा एक बात ध्यान में रखो, पियो, पीने मना नहीं, लेकिन कौन सी चीज पियो जो पीने की है वही पियो, जैसे पानी है, दूध है, शरबत है, ये पियो, ये सब नहीं। इससे क्या होगा, रोजे महशर में, अच्छा ख्याल से सुनो, हमारे पीर की ताकीद है ये, जो भी इंसान तलब नशा करता है, तलब अलग चीज है, कि चाय की तलब लग गई पी लिए, शरबत है वो पी लिए, नशा अलग है। नशा गुमराही में डालता है, नशा गुमराही में डालता है। तो हमारे पीर को फरमाया बेटा ये नशा ऐसी चीज है कि रोजे महशर में रसूलुल्लाह का दीदार नसीब नहीं होगा। अगर बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, हंस खाते हैं, गुटखा खाते हैं, जो कुछ भी है नशे की चीज जो इंसान के सुपुर्द में उन्हें मामूल ला लिया है, पहले वो बंद करो। क्योंकि ताज पहन लेना बड़ी, मैं भी पहन लिया हूँ, दुनिया को पता नहीं है, फायदा नहीं है। अंदर रूहानियत पहले जागना, अपना जमीर जो है अंदर का वो जागना।
समझ में आ रही बात? अपना जमीर, हमारा जमीर क्या बोलता है वो देखना पहले। रोजे महशर में रसूलुल्लाह का दीदार नसीब नहीं होगा, उस वक्त हमारे पीर सिगरेट फेंके, आप गवाह है, पिलानी माँ तुम्हारे गवाह है, उस वक्त वो फेंके, जिंदगी में फिर कभी हाथ नहीं लगाए। हालांकि इंडिया में कितने डॉक्टर सबको बता डाले बीमारी वो बहुत ये होगी सिगरेट छोड़ने में, हर डॉक्टर बोलते नहीं एकदम मत छोड़ो, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ो। यहाँ तक कि सिंगापुर भी चले गए, वहाँ मुरीदा हैं, वहाँ बताने के लिए कि वहाँ तो भी बताएंगे, वहाँ का डॉक्टर भी वही बोला नहीं इन्हों पीना, फिर भी पिए तो इन्हों बचेंगे, नहीं तो बचेंगे नहीं। हमारे पीर की एक चीज, मरा तो ऐसा ही मर जाऊंगा लेकिन मैं इस चीज को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, जिंदगी में कभी हाथ भी नहीं लगाया। क्यों? एक ही डर था कि रोजे महशर में रसूलुल्लाह का दीदार नहीं होगा। जब हमारा पैसा है, हम खा रहे, हमारा जिस्म खराब हो रहा तो रसूलुल्लाह को क्या गरज पड़ी? नहीं, वो हम उनके उम्मती हैं, हम उनके उम्मती, इसलिए वो चाह कर कह रहे हैं कि जो नशा करके आएगा, यहाँ तक के हुक्म है प्याज, कच्ची प्याज खा के चले गए तो नमाज नहीं होती, रसूलुल्लाह बेजारते हैं। प्याज, कच्ची प्याज, लहसुन, कच्चा लहसुन खा के हम नमाज पढ़ने चले तो रसूलुल्लाह को पसंद नहीं है, वो खाने की चीज ना है सालने में वगैरह वगैरह डालने की, लेकिन कच्चा खाकर नमाज में आना वो रसूलुल्लाह को पसंद नहीं है। जब वैसी चीज पसंद है तो ये पसंद भेजेंगे? तो अपने आप को पहले सुधार, खुद ही कुकर बुलंद इतना है तदबीर से, पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या? वो हालत में आना है, वो हालत में आओ। ये गुटखा ये वो जो भी है सब छोड़ो। आज अल्लाह के फजलो करम से, बड़े लोगों की दुआ से, ऐसे बुजुर्गा है ऐसी दुआ से आज हमारा कोई इल्लत है तो दो ये चीज, यही गंदी बहुत आदत के चाप, बहुत गंदी आदत है। और खाना तीन टाइम टाइम पे बना, ये दो चीज मेरे लिए बहुत गंदी आदत है। ये छूट गई तो बेहतर है, छूटती नहीं है। मैं भी कितना ही कोशिश करता हूँ, छूटती नहीं है, क्या करेंगे? ये दो ही, एक चाय और तीन टाइम खाने होगी। अल्लाह सबको नेक तौफीक दे, नेक हिदायत दे, इस सिलसिले को बढ़ोतरी दे, इस सिलसिले को मजबूत करे मेरे मौला। जिस तरह अब गुलिस्तान खादरी, कृष्णगिर में गुलिस्तान खादरी मौजूद है, उसका अक्स ये है, ये अक्स को बिगड़ने मत देना, बस उजड़ने नहीं देना। जो मेहनत से वो झाड़ पेड़ के गए हैं, उस मेहनत से उसको आला बनाकर खोदी कर उसको पानी छोड़कर हो, मतलब सिलसिले को बढ़ाते हैं। अपनी खुदी नहीं चलाना, अपनी खुदी कर करके आज की मौलिमुल मलकुत इब्लिश होके बैठा है, मौलिमुल मलकुत इब्लिश होके बैठा है, अपनी खुदी चला कर। बस मेरी यही इल्तिजा है। देखो आईना एक ही है, सूरत एक ही दिखेगी, उसमें नीचे पटक डालो 10 टुकड़े हो जाएंगे, फिर भी एक ही सूरत दिखेगी। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा है, 100 में भी अकेले। वैसा हमारा फिर अकेला ही है, तो अकेले को हमें साथ देना है। अब साथ वो तो अकेले, तो उनका जो यहाँ काम चलता है फातिहा दरूद का, उसमें हिस्सा लेना, वो चीज को आगे बढ़ाना। बस मेरी यही इल्तिजा है। मैं आया बहुत दूर से, साहब बहुत 5-6 साल से पीछे पड़े, चलो चलो बोलो, लेकिन वो मौका आज ही मिला है। खैर तुम लोगों से सब मुलाकात होना था, इंशाल्लाह तुमको अभी से ही मैं दावत देता हूँ। अब आने वाले मदार के महीने में 22 और 23 उर्दू तारीख की उर्दू से दादा फिर सब लोग आगे पहुँचो, कौन भी चुकना नहीं, सब भी आना, जितने खलीफे हैं सबको भी आना इंशाल्लाह। सबके लिए हक में दुआ करो, हमें भी दुआ करें, तुम्हें भी दुआ करो, सबको नेक मंजिल पे जाकर ये बुरे इल्लत छोड़कर महबूब इलाही की एक दिन सिरात और मुस्तकीम के रास्ते पर चलेंगे।